और मैं कहूँगा ये सब उन लोगों की बदौलत है जो आए दिन बहुजन मूवमेंट को गालियाँ देते हैं, जो आए दिन महापुरुषों की विचारधारा को भटकाने का काम करते हैं। जो लोग कल बहुत सारे लोगों ने होली जलाई होगी, एक महिला को जलाने पे जश्न, तो ये इसी देश में संभव है। ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं। और जितेंद्र मेघवाल की जहां तक बात है, आप देख रहे थे शव यात्रा में एक जन सैलाब था। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज पूरे देश के अंदर शोक का माहौल है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वायरल वीडियो जो है वह सिर्फ मूंछ रखने के पीछे एक हत्या कर दी गई है, एक मौत कर दी गई है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं संदीप जी। स्वागत है संदीप भाई आपका हमारे चैनल में। जी, जय भीम। जय भीम संदीप भाई। संदीप भाई, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखें और बताएं कि ये जो वीडियो है ये आपको किस तरीके से इस नजरिए से देखते हैं संदीप भाई। यह शव यात्रा निकल रही है और ये शव यात्रा निकल रही है जितेंद्र मेघवाल की, जिसको सिर्फ मूंछ रखने की वजह से मार दिया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं आज, जबकि 90% आबादी है देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों की, आज भी उनको घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको मूछें रखने का अधिकार नहीं है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं संदीप जी? देखिए सुरेंद्र भाई, ये कोई पहली हत्या नहीं है। इस तरह के जघन्य अपराध जो मनवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वो लोग करते रहे हैं। मनीषा हत्याकांड हाथरस देखा आपने, रमन वाल्मीकि का जी देखा, गोहाना में राकेश लारा कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ। कितने ऐसे कांड हैं जो रोज की रोज हमारे लोगों के साथ होते हैं। और भाई जितेंद्र मेघवाल बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी और इतना मतलब मजबूत लड़का था और साधन संपन्न लड़का था। तो ये मनवादियों को बर्दाश्त नहीं होती कि हमारे लोग अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से रहन सहन हो उनका। तो ये लोग बड़े ही जेलस फील करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं मतलब क्या हमारे से जेलसी है, ये लोग क्या चाहते हैं। आज जितेंद्र मेघवाल नहीं, मैं कहूंगा कि हर उस भाई का ये सब है जो इस मनवादी व्यवस्था में जीना चाहता है। और अगर इस मनवादी व्यवस्था से आपको निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का रास्ता है, मान्यवर कांशीराम जी के मिशन का रास्ता है। और मैं कहूंगा ये सब उन लोगों की बदौलत है जो आए दिन बहुजन मूवमेंट को गालियां देते हैं, जो आए दिन महापुरुषों की विचारधारा को भटकाने का काम करते हैं। जो लोग कल बहुत सारे लोगों ने होली जलाई होगी, एक महिला को जलाने पे जश्न, तो ये इसी देश में संभव है। ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं। और जितेंद्र मेघवाल की जहां तक बात है, आप देख रहे थे शव यात्रा में एक जन सैलाब था। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बॉर्डर पे मरने वाला सैनिक उसकी शव यात्रा में भी इतने लोग होंगे। तो ये जो आक्रोश है, ये जो लोगों में गुस्सा है, ये जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक संदेश पूरे देश को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को जाता है कि इस जी देश के हम लोग नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होते हुए हमें अपना जीवन जीने का अधिकार है एक नागरिक की तरह। जो लोग हमसे जलते हैं या जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहब अम्बेडकर को गलत समझते हैं, वही लोग इस तरह के अपराध करते हैं। और आज जो पूरे देश में माहौल है, मैं कहूंगा इसका जो जिम्मेदार है वो भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। जब इनको संरक्षण मिलता है अपने आकाओं का, जब ये इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं। ये देखिए आप किस तरह से, कितनी दूर से ये लोग गए हैं, वहां रेकी करी है और उस युवक को फिर चाकुओं से गोद के मार दिया गया है। ये मतलब कितनी नीचता वाली हरकत है और इनको क्या दिक्कत है। और मैं कहना चाहता हूँ तमाम के उन देशों लोगों से, 100 करोड़ से भी ऊपर की जो पॉपुलेशन है बहुजन समाज के लोगों की, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए कि आपके बच्चों को कैसे मारा जा रहा है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बेटी पढ़ लिख करके एक अच्छा जीवन यापन करे। और जो अच्छा जीवन यापन करने लग जाएगा, वो जब सोशल गैदरिंग में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके प्रभाव को
उसके गाड़ी घोड़ों को देख करके ये मनवादी लोग जलेंगे और उसे मारने का षड्यंत्र करेंगे, जो भाई जितेंद्र मेघवाल के साथ किया गया। तो मैं तमाम उन पेरेंट्स से भी कहता हूं कि आप देखिए ये किस तरह का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है। जो लोग कश्मीर फाइल पे चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, मतलब उनका हार्ट अटैक आने वाली स्थिति होगी कि हाय कश्मीरी पंडितों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप अपने बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या कर रहे हो? रोज की रोज हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, रोज हमारे युवाओं को मारा जा रहा है। तुम कर क्या रहे हो? ये कश्मीर फाइल बना करके आप लोग क्या जिताना चाहते हो कि ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है? अरे अत्याचार तो बहुजनों पे हो रहा है, सदियों से हो रहा है, हजारों वर्षों से हो रहा है। लेकिन इसका जिम्मा कौन लेगा? इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की है। लेकिन सरकार कैसी है आप देख सकते हैं, जो बहुजनों के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है। आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात इनके लोग करते हैं। तो मैं सुरेंद्र भाई इतना ही कहूंगा कि ये हत्या जितेंद्र मेघवाल की नहीं, ये उस परिवार के, हर उस परिवार के बच्चे की है जिसके माँ बाप ने सपना देखा है कि मेरे बच्चे का जीवन अच्छा हो, मेरा बच्चा अच्छी सोसाइटी में रहे, मेरा बच्चा अच्छे फ्लैट में, मकान में रहे, मेरा बच्चा अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े पहने और एक अच्छा सिविलाइज सिटीजन की तरह अपना जीवन यापन करे। तो ये हर उस माँ बाप के बच्चे का भविष्य बता रहा है कि अगर आप लोग बहुजन समाज के लोग अगर आगे बढ़ोगे पढ़ लिख करके, तो ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये आपको बच्चों को मारने का काम करेंगे। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को सरेआम मार देना चाहिए जो इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, और समाज के युवाओं को निकल के आना चाहिए बाहर। जो इस तरह के करते करते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस देश में कानून नाम की चीज बची नहीं है, इस देश में व्यवस्था नाम की चीज बची नहीं है, इस देश में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची हुई है। अरे मैं कहता हूं आप कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, आप गोधरा कांड पे बनाओ ना एक फाइल, एक किसान आंदोलन पे बनाओ ना आप फाइल। कितनी ऐसी अनगिनत आपकी हरकतें हैं। आप पुलवामा की फाइल खोलो ना, आप कारगिल की फाइल खोलो ना, आप बोफोर्स की फाइल खोलो ना। इस देश में रोज की रोज ये लोग करप्शन करते हैं, रोज की रोज ये लोग देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। तो सुरेंद्र भाई ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। देश की सरकार को, और वहां पर क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी, और कांग्रेस की सरकार होते हुए अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का या सोनिया गांधी का कोई बयान नहीं आया है। और जी, जबकि हाथरस पे बहुत बड़े बड़े आंसू बहा रही थी प्रियंका, वहां जाने का ड्रामा कर रही थी, राहुल गांधी पूरा ड्रामा कर रहा था। जब इनको लगता है कि राजनीतिक मुद्दा हो गया और किसी दूसरे राज्य की जो सरकार दूसरी पार्टी की है उस राज्य में हुआ, तो ये लोग खूब चिल्लाते हैं, खूब अपनापन दिखाते हैं दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति। आज मैं कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं वहां के कलेक्टर को, क्यों नहीं वहां के एसपी डीएसपी को, पूरे प्रशासन को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया अभी तक, या उन हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए था, हथियार जो हत्यारे थे। तो ये जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या फिर लालाजी की सरकार हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। इनका जो परिवार का जो हेड है वो आरएसएस है, नागपुर में बैठे लोग हैं। वो एक संदेश देते हैं आपके बच्चों को मार के कि आप लोग जो है ना ऐसे नहीं रहेंगे, आप लोग गरीब दरिद्र बने रहेंगे। मैं एक अभी सुरेंद्र भाई प्लेटो का वो उदाहरण पढ़ रहा था, उसने कहा कि आपके जीवन में दो चीजें हैं, या तो गुलामी स्वीकार करके आप जियो या गुलामी का विरोध करके आप मर जाओ। दोनों ही सूरतों में गुलामी अगर आप स्वीकार करोगे तो आपको मौत जब भी आनी है, लेकिन गुलामी ना स्वीकार करके जब लड़ोगे तो अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देके जाओगे आप, अगर आप लड़ते लड़ते मर जाओगे तो। अगर आप गुलामी स्वीकार कर लोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन गुलाम होगी। तो आज के जो हालात हैं, युवाओं को, एक बड़े तबके को निकलना पड़ेगा ऐसी मूवमेंट के खिलाफ जो हमारे बहुजन समाज के बच्चों को मारने का काम कर रही है। तो साथियों ये तो लोग चाहते हैं कि आप लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो हथियार उठाएं, वो जी, दंगे भड़काएं। ये तो इनका इनका एजेंडा है, ये इसीलिए जी, इस तरह के काम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि पूरे देश के बहुजनों को मिलकर के 2 अप्रैल की तरह भारत बंद करना चाहिए इन एट्रोसिटी के खिलाफ, जो है कि आगे से एट्रोसिटी ना हो। और एक इतना बड़ा जनसमूह जो अब अधिकारियों को सजा देना शुरू करे, जिस अधिकारी के जुरिस्डिक्शन में ये कांड हुआ है
उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए और उसकी संपत्ति जब्त करके उसको जेल में डालने का काम करना चाहिए। सारे के सारे सुधर जाएंगे ये लोग। जी। संदीप भाई, जिस तरीके से आपने राजस्थान की बात करी, राजस्थान के तमाम लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो तमाम लोग भी वहाँ पे बताते हैं कि आज भी वहाँ पर नाई उनके बाल नहीं काटता है। लगातार खबरें आती हैं कि घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मूंछ रखने पर भी आपके सामने है जो वीडियो आज वायरल हो रहा है तमाम, और ऐसी एक घटनाएँ नहीं है, इस तरीके की सैकड़ों घटनाएँ हैं कि वह अगर थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में बात करते हैं तो मार दिया जाता है। इस तरीके की तमाम वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं, तो ये किस तरीके से एट्रोसिटी रुक सकती है वह बताएँ? किस तरीके से देश के अंदर यह सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं, जाति भेद चीज़ें खत्म हो सकती हैं, वह बताएँ? समानता का अधिकार कैसे आ सकता है? देखिए सुरेंद्र भाई, जिन लोगों ने ये काम करना है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, देश की सरकार चाहे तो एक दिन में ये एट्रोसिटी रुक सकती है, एक दिन में जातिवाद खत्म हो सकता है, एक दिन में वर्ण व्यवस्था खत्म हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन सरकार वो बैठी है जो ये चाहती है कि ये चीजें स्थापित रहें, ये चीजें ना बदलें। और जहां तक राजस्थान की बात है, मैं बहुत सारे जिलों में गया हूँ राजस्थान के, तो सही बात है, वहां तो ड्रेस कोड है। बहुजन समाज के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और जो दूसरे जो अत्याचारी लोग हैं वो दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं। वहां तो ड्रेस कोड भी है और लोग इतना ज्यादा मनुवाद है वहां पर, हमारे ही लोग इस मनुवाद को बचाए भी हुए हैं। मैं तो कहता हूँ गांव से पलायन करो आप लोग, गांव के लोगों को पलायन करके मेट्रो सिटीज में आना चाहिए। और शहरों, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे ये बात, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि गांव छोड़ करके हमें शहरों की तरफ आना चाहिए। शहरों में आपको काम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। झुग्गी झोपड़ियां डाल के, साहब काशीराम कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। झुग्गी झोपड़ियां डाल के शहरों में रहो, काम धंधा जो मर्जी करो, लेकिन गांव से छोड़ के अपने शहरों की तरफ आओ, ताकि इनको पता चले, जब इनकी माँ और बहनें गोबर उठाएंगी ना भैंसों का, और जब ये काम करेंगे घरों में अपने खेतों में अपने आप, तब पता चलेगा इनको कि बहुजनों की औकात क्या, ताकत क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन करना चाहिए, और शहर में जहां भी जगह मिले आपको अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल करके वहां अपने बच्चों को ला करके अच्छी शिक्षा दे, और वहां आपको रोजगार भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। एक यही तरीका है आपके हाथ में जो आप कर सकते हैं, नहीं तो सरकारें तो आपके खिलाफ है। सरकार चाहती नहीं इस तरह का काम क्या करना। कोई पार्टी संगठन इस बहुजन मूवमेंट के साथ खड़ा होता नजर आता है? आपको क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई सरकार है, जो मौजूदा सरकार है या कुछ इस तरीके की सरकारें हैं, जिनके आने से इस तरीके की एट्रोसिटी रुक सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो मान्यवर काशीराम जी का कारवां था, जो साहब काशीराम ने शुरू किया था बहुजन मूवमेंट का, वो कहीं ना कहीं उसकी गति धीमी हुई है। और जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की, बहुजनों की, इस देश की एकमात्र संविधान को मानने वाली पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और उसका कारण जो बहुजन समाज में जन्मे दलाल है, चमचे हैं, उनकी वजह से आज बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे है। और कुछ जो है ना, इनका सहयोग है इन लोगों का, और कुछ मशीनों के माध्यम से सरकारें बन रही हैं आज के टाइम पे। आज लोकतंत्र जो है ना मशीनें तय कर रही है, ना कि लोगों का वोट तय कर रहा है। और मेरा मानना यह है, अगर बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार आ जाए तो ये चीजें रुक सकती हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी वो सिर्फ बसपा है। और लोगों ने देखा है, बहन जी का राज देखा उत्तर प्रदेश में, जब बहन जी का राज था तो वहां पर हर आदमी सुरक्षित महसूस करता था, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज थी। वहां पर जो गुंडे बदमाश थे वो अपने सुरंगों में घुस जाते थे, और इस तरह के करते उस टाइम पे नहीं होते थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।